हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है क्लास 9th है जेक मॉडल सेट से। ठीक है, तो विद्यार्थी हम टोटल क्वेश्चन 40 सेट 1 से कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये जितना भी सारा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। कोई जरूरी नहीं कि ये सारा क्वेश्चन आपको लोग को सेम मैच करेगा, लेकिन इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन जरूर मैच करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या। तो आप लोग को हम बताए थे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये माइनस में, जीरो और प्लस में सारा ये आपका क्या कहलाता है, परिमेय संख्या, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। इसमें √3 और पाई ये सब आपका क्या संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो ये सारा देखिए सब ये छोड़ करके 1 2 3 ये सारा का सारा क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, इसमें पाई, इसलिए अपरिमेय संख्या। अब तीनों में चेक करना कि इनमें से 1 2 तीनों में से परिमेय संख्या कौन सा होगा, वो भी 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच में देखिए, 3 और 4 के बीच में होगा या तो 3.4 या तो 3.5, यानी कि 3 और 4 के बीच में ही होगा। तो देखिए अगर इसे हम डिवाइड देते हैं तो 3 3 जा 9 यानी 3.33 आएगा। और ये 7 का 7 7 दूनी का 14 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 4 का 4 4 दूनी का 8, इसमें भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें भी 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन इसमें 3 पॉइंट समथिंग में आएगा। ठीक है, जैसे 3.3, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, बी का होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, जब परिमेय संख्या दोनों है तो हमेशा परिमेय संख्या ही होगा उसका गुणनफल। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जीरो किस प्रकार की संख्या है। तभी हम बताएं, देखिए माइनस, जीरो और प्लस कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या। तो 4 का करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। पहला ऑप्शन में क्या है, पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। और परिमेय संख्या यानी कि 2 माइनस। अपरिमेय संख्या क्या ले सकते हैं, √2 √3 √5 √6, जिसका पूरा रूट ना निकलता उसको अपरिमेय संख्या, और एक पाई भी ले सकते हैं। वास्तविक संख्या क्या कहलाता है, प्लस, जीरो और माइनस, ये क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ भी हम बताए थे प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 64 का पावर x = 8 हो तो x = वाट, यानी x का वैल्यू यहाँ पे देखिए इक्वल टू में क्या है, 8 है। तो 8 का पावर हम कितना कर देने पे 64 आ जाएगा। तो 8 का पावर अगर हम 2 कर देते 8 8 64 आएगा, इक्वल टू कितना, 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया, 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी का। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए, इसमें से कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, इसमें कौन सा एक चर में, यानी एक चर यानी x का 1 से होना चाहिए, y तो y होना चाहिए, z है तो z होना चाहिए। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें से तीनों में से या तो x होना चाहिए, या तो y, या तो फिर z। फर्स्ट में देखिए x और y है, इसमें 2 चर, इसीलिए आंसर ये नहीं होगा। एक चर में बोल रहा, इसमें देखिए x, इसमें भी x, करेक्ट आंसर ये। इसमें देखिए x और y, ये तो होगा ही नहीं, ये तो अचर राशि है, इसका छोड़िए। ठीक है, एक चर में बहुपद कौन हो जाएगा आपका, बी का करेक्ट आंसर। बहुपद का 2x + 6 का शून्यांक कौन सा होगा, यानी x का वैल्यू हम क्या रखने पे यानी कि शून्य आ जाएगा। अगर x का वैल्यू अगर हम 3 रखते तो 3 2 जा 6 6 यानी 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे -3 रखते 3 2 जा 6 माइनस में, ये दोनों कट के आंसर क्या हो जाएगा, बी का। ठीक है, समझ में आया। नहीं तो फिर देखिए 2 × x का वैल्यू कितना रखते हैं, -3 और प्लस में 6, तो 3 2 जा 6 माइनस में, ये प्लस में 6 कट के क्या दिया, 0 आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बहुपद x² - 3x² - 5 का घात कौन सा होगा। ठीक है, तो घात किसको कहते हैं, जो x का पावर हो। तो अधिकतर पावर को हम घात लेते हैं, अधिकतर पावर 4 है, तो देखिए 4 आंसर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका डी का होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा हो आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यदि px = x - 1 तो p यहाँ पे क्या है, px, x का वैल्यू क्या यहाँ पर दे रहा, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए p और यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया है x, और जबकि ब्रैकेट में क्या दिया है यहाँ पे 0, यानी x का वैल्यू क्या बता रहे हैं यहाँ पे 0। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या बैठा देते हैं 0 और -1, तो 0 का वैल्यू है ना तो -1, तो -1 कौन सा आंसर होगा, आंसर सी का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए 2x² - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक कौन सा होगा, यानी किसका गुणांक x² का गुणांक कितना दे रहा -5, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, यदि किसी बहुपद Px = x का पावर 31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यानी शेषफल ज्ञात करने के लिए बोरा का आप डायरेक्टली बना सकते हैं x का मान निकाल करके, यानी कि x - 1 है तो x = क्या आ जाएगा यहाँ पे +1, तो x का वैल्यू कितना रख दीजिए 1, तो यहाँ पे रख दीजिए x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू 1, इसका पावर कितना हो गया 31 और +1, तो x का पावर 31 कितना देगा 31 +1, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 32, तो आपका करेक्ट आंसर सी का हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, निम्न में से कौन सा बहुपद है, तो ये x में क्या है भिन्न में है तो ये तो होगा नहीं, ये 2x² + 4 ये आपका हो जाएगा बहुपद, ये रूट में और ये भी भिन्न में दे दिया जबकि ये दोनों होगा नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। जो विद्यार्थी देखिए x जो चर राशि ठीक है वो रूट में होता है वो भी बहुपद नहीं होता, और जो चर राशि भिन्न में हो वो बहुपद नहीं होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भिन्न में है और यहाँ पे रूट में, तो ये सारा ये तीनों आपका बहुपद नहीं होगा जबकि बहुपद आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए x² - 9x + 14 का गुणनखंड कौन सा होगा, तो इसका गुणनखंड निकालिए, तो x² - 9x + 14 आपको गुणनखंड निकालने के लिए भी सिखा दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, 14 1 और 14 को इंटू करेंगे तो 14 ऐसा फैक्टर दिए जोड़ने घटाने पे 9 थे, तो 2 का टेबल में 7 बार में, तो x² माइनस में 7x और माइनस में 2x, यानी जोड़ने पे आ जाए 7 और 2 9x और प्लस में 14, यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा x, तो बचे क्या x - 7, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिए तो बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस निकाल लीजिए तो x और माइनस में 7, 2 में से 1 उतर जाएगा यानी दोनों माइनस में होगा, x - 2 और x - 7, यानी ये b का दोनों माइनस में। ठीक है, जबकि ये प्लस में दोनों है जबकि होना चाहिए माइनस में। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, यदि 2x का वैल्यू है 2 और y = 0 है तो रैखिक समीकरण यहाँ पे 2x + 3y = k का मान क्या होगा, तो यहाँ पर बैठा दिए 2x और प्लस में 3y = k, यहाँ पे x = 2 तो पहले 2 दे दिया, x का वैल्यू कितना है 2, फिर प्लस का प्लस 3, y का वैल्यू कितना 0 = कितना k, तो 2 दूनी का 4 यानी k = 4 आंसर, यानी करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 को 0 से इंटू करने पे 0 ही देगा, 2 2 या 4, तो k = 4 आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 15 में क्या है, आकृति को देखकर उत्तर दे। ठीक है, बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक में क्या होता है x और y का वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे B पहले खोजिए, तो B आपका ये हो गया, तो B का मैं पहले x लिए फिर y लीजिए, यानी पहले x में कितना आ जाएगा, इसका लाइनिंग देखिए यहाँ पे -5 और y का वैल्यू आ गया 2, यानी -5 और 2 में आंसर लगाइए, -5 और 2 ये, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी का। ठीक है, उसी तरह देखिए निर्देशांक -3 और y -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, यानी आपकी निर्देशांक दे दिया, पहचाना गया बिंदु, यानी ये हो गया x और ये हो गया आपका y, तो x में -3 देखिए, ये x में -3 ये और -5, यानी पहचाना गया बिंदु क्या है ई है, तो ई में आपका करेक्ट आंसर भी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, डी का भुज क्या होगा, यानी ये रेखा को हम भुज कहते हैं और ये रेखा को हम कोटि कहते हैं, तो डी का भुज लेना है, पहले आप डी खोज लिए, डी कहाँ है,
ये डी हो गया। तो ये आपको भुज लेना है, तो भुज कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोटि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सिर्फ हमको भुज लेना है तो 6 लीजिए, यानी डी का भुज 6 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए ए का एच का कोटि दे, तो पहले एच का ले लीजिए और कोटि कितना हो जाएगा, ये तो भुज हो जाएगा -5 और कोटि हो जाएगा -3। ठीक है, तो -3 कौन सा होगा, करेक्ट आंसर आपका बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बिंदु एम का निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए निर्देशांक यानी एक्स और वाई का वैल्यू लेना है, यानी एम पहले खोजिए, एम कहाँ है, एम ये हो गया। ठीक है, तो पहले हमको लेना एक्स का वैल्यू, तो एक्स में हो गया -3 और क्योंकि ये तो लाइनिंग यहीं पे बना रहा है एम, तो वाई में क्या नहीं तो कुछ ले देंगे हम 0, यानी -3 और 0, -3 और 0 आपका ये आंसर हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में क्या बोल रहा है, एक अक्ष और वाई अक्ष, ये है एक अक्ष और ये आपका वाई अक्ष के काटन बिंदु को, जहाँ पे कटता वहाँ उसको कहते हैं हम काटन बिंदु। ठीक है, काटन बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, यहीं पे हम कहते हैं मूल बिंदु। तो करेक्ट आंसर क्या लगाइएगा, मूल बिंदु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कौन सा होगा। ठीक है, इसको किसको रूप में माना जाता है, रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी 2 चर होना चाहिए। तो इसमें तो केवल एक ही चर है, इसमें 2 चर है एक्स और वाई, ये रैखिक समीकरण है, इसमें भी 2 चर है, देखिए एक्स और वाई, लेकिन ये रैखिक समीकरण बोल रहा, तो रैखिक समीकरण में जिसका पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 2 चर वाले द्विघाती समीकरण है और ये 1 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नंबर 23 में देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित कौन सा करेगा। ठीक है, ग्राफ उसका कैसा जाएगा, तो एक सरल रेखा में जाएगा, सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट सीधा जाएगा। ठीक है, 24 में देखिए x = 5 y = 2 निम्न में से किस रैखिक समीकरण का हल है। ठीक है, यानी कि x = 5 y = 2, यानी कि यहाँ पे x और y पे सॉल्व करने पे 7 आना चाहिए। अगर x का वैल्यू हम रखते हैं 5, ठीक है, और प्लस का प्लस 2 का 2 और y का वैल्यू रखते हैं 2, तो 5 और 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, यानी 9, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे x का वैल्यू रखते हैं 5, तो 25 25 इम्पॉसिबल। फिर यहाँ पे रखते हैं x का वैल्यू कितना हम 5 और y का वैल्यू 2, तो 5 और 2 7, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल होगा। अब देखिए x और y में रखने पे दोनों को फिर इंटू जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर हम 2 रखते तो 2 दूनी का 4, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर y के जगह हम 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9, इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 13, इम्पॉसिबल ये होगा। अब यहाँ पे रखिए x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और फिर यहाँ भी 6, देखिए यहाँ पे 2 × x का वैल्यू 3 और 3 × y का वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी के 6, 6 6 12, ये तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए यदि बिंदु 2 और 3 यानी x और y है, तो x + y = k का द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो k का मान क्या होगा, यानी x = 2 और y = 3 है, तो k का मान कितना होगा 3 2 5, क्योंकि प्लस है तो यहाँ तो 5 में आंसर कौन सा हो जाएगा, डी होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख एक अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ x और y में क्या बैठाएगा, जो 12 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 4 जा 16 और y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये तो 16 आ जाएगा, इम्पॉसिबल। अगर x का वैल्यू हम कितना रख दें, x का वैल्यू 0, तो ये हो गया 0 और 6 18, ये भी नहीं होगा। अब x का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 4 3 का 12 और y का वैल्यू हम रख देते हैं 0, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 12, जोड़ने पे क्या देगा 12। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, जैसे 4x का वैल्यू क्या रख रहे हैं हम 3 × 3 और प्लस 3 × y का वैल्यू 0, तो 4 3 12 प्लस इससे इंटू करेंगे तो 0, तो इसका वैल्यू तो है नहीं, तो 12 = 12, तो करेक्ट आंसर आपका सी का हो रहा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए, ये 28 में क्या है, 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा, यानी पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि x + y =
अगर दो कोनों का योग कितना हो 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री है और हम कितना जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 30 और 60 कितना हो जाएगा 90, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो वह क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है कि सम कोण की अधिक कोण या फिर सरल कोण? तो न्यून कोण अभी हम बताएं क्या न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 से अधिक और 90 से क्या हो, 0 से अधिक और 90 से छोटा हो, उसे कहते हैं हम न्यून कोण। और सम कोण केवल क्या डिग्री होता है 90 डिग्री, और अधिक कोण क्या होता है 90 से अधिक और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उस कोण को कहते हैं क्या, अधिक कोण। तो ये बोल रहा है 90 से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होते हुए कौन सा कोण कहलाता है, अधिक कोण। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, उस कोण की माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण से आधे से 30 अधिक है। तो देखिए अभी हम बताएं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण में दो कोणों का योग होना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक कोण मान के चलिए, आप किसी को भी मान लीजिए एक कोण, उस कोण का माप क्या है जो अपने कोण पूरक कोण से आधे से 30 अधिक है। तो आप मान लीजिए एक कोण को x, फिर यही कोण कितना डिग्री से, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण से आधे से, यानी जितना आप लिए उतना से आधा कीजिए, यानी आधा कर दिए हम 2 से डिवाइड दिए उतना आधा हो गया। फिर क्या बोलता, आधे से 30 अधिक है, तो यहाँ प्लस कीजिए 30। तो ये दोनों और ये दोनों को जोड़ने पे कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, उसे कहते हैं पूरक कोण। अब अपना जाति कन्वर्ट कीजिए, यानी कि x प्लस x/2 इक्वल टू 90, ये प्लस है तो इधर आ गया माइनस में 30। उसके बाद नहीं कुछ तो 1 1 2 कैल्शियम कितना आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी कि 2x प्लस में x इक्वल टू कितना इधर आ गया 60। उसके बाद कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3x अब आई में 2 इक्वल टू कितना 60। 3 का टेबल कितना, 3 का 3 6 2 बार में, यानी x इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2 दूनी का 4, यानी 40 डिग्री जो है ऑप्शन में टिक आउट कीजिए, यानी कि बी। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी कौन सा है, ये रेखा बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे क्या किया, बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती है। यदि AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE दोनों को जोड़ने पे कितना डिग्री बनाता है, 70 डिग्री। ठीक है। और COE का मान कितना होगा, यानी COE अकेला कितना होगा, यानी आप जानते हैं कि एक रेखा पे कितना डिग्री बनाता है, 180 डिग्री का। ठीक है। ये दोनों कितना बना दे रहा है, यानी कि 70 डिग्री। तो ये अकेला कितना होगा, यानी कि -70 कर दिए तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री जो है उसको करेक्ट कीजिए, यानी आपका करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा बी। ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 32 से देखिए, 32 में देखिए, दी गई आकृति में AB समानांतर CD है। AB समानांतर क्या है, CD है, यानी ये दोनों रेखा क्या समानांतर है। तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। जब समानांतर रहता है तो कुछ नियम लागू होता है। तो देखिए यहाँ पे x और y, तो x कितना यहाँ पे दे दिया, यानी x का वैल्यू कितना होगा, ये देखिए रेखी गुण है, तो ये रेखी गुण से यहाँ पे निकाल दिए, यानी एक रेखा पे कितने डिग्री बनाता है, 180 डिग्री। अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री, यानी x प्लस y का वैल्यू बोल रहा है। ठीक है। तो x का मान कितना हो गया, यहाँ अगर 50 है तो यहाँ पे 180 डिग्री होने के लिए कितना चाहिए, 130 डिग्री प्लस फिर y यहाँ पे है। तो देखिए आप जानते हैं जब दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने के कोण क्या होती है, बराबर होता है। ठीक है। तो y कितना हो जाएगा 130 डिग्री, 130 यानी 260 डिग्री, यानी जो 260 है उसमें करेक्ट आंसर कीजिए, यानी लास्ट डी का। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री हो सकता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हुआ। फिर 34 में देखिए, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, यानी कोई भी एक त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने कोण हो सकते हैं। तो आप देखिए
अगर एक हम त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज में अगर हम दो को कोण ले लेते हैं 90-90, तो ये हो जाएगा दो ही कोण पे अगर 90-90 हो जाता है 180, तो तीसरा डिग्री में क्या होगा, तो मिनिमम एक यानी एक त्रिभुज में मिनिमम आप एक समकोण ले सकते हैं, और दूसरा 45 और 45, या तो फिर 40-50 भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एक वही समकोण हो पाएगा। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर आपका होगा सी, कम से कम अधिक से अधिक आप एक ही समकोण हो सकता है एक त्रिभुज में। 35 में देखिए, यदि ए बी इक्वल टू क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर, यानी इसमें देखिए सिंपल सी है, अगर सबका यानी देखिए ए बी और क्यू आर, तो यहाँ देखिए ए बी और यहाँ पे क्या मिल रहा है, पी क्यू मिल रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ ए और बी कहाँ है, लास्ट और बीच, यानी क्यू बार भी आना चाहिए लास्ट और बीच, यहाँ पे देखिए ये होगा, उसके और मिला लीजिए। फिर बी सी और पी आर, बी और सी बीच और शुरू, और पी आर भी कहाँ आ रहा, पी आर यानी कि शुरू और लास्ट, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर मैच कीजिए, ए बी कहाँ जा रहा, ए और बी बीच और शुरू, तो क्यू आर कहाँ आ रहा, क्यू आर, ये भी नहीं हो रहा, तो इसका करेक्ट आंसर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, इसमें से कोई नहीं। 36 का देखिए, निम्न में से कौन त्रिभुज के स्वर्गांशम की एक कसौटी नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं होगा, यानी कि स्वर्गांशम त्रिभुज होने के लिए बीच में हमेशा एंगल होना चाहिए, दो भुजा और एक कोण, एक भुजा फिर कोण फिर भुजा बनाता है, तो यहाँ देखिए ये ठीक है, भुजा ले करके फिर कोण बनाया फिर भुजा बनाया, ये ठीक है। एंगल साइड एंगल ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए साइड एंगल, ये कोण लास्ट में कर दिया, जबकि कोण यहाँ बीच में होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। ठीक है, एक कसौटी नहीं होने के लिए ये आपका गलत है। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दो त्रिभुज सर्गांशम होते हैं यदि इन त्रिभुज के दो कोणों का युग्म बराबर हो तथा वह भुजा परस्पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो, इस प्रकार सर्गांशम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल, या फिर राइट हैंड साइड, या फिर साइड एंगल साइड, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो पहले देखिए दो त्रिभुज सर्गांशम होते हैं, इन त्रिभुजों, पहले दो त्रिभुज लिया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो त्रिभुज, तो दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ। दो त्रिभुज सर्गांशम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोण का युग्म बराबर हो, दो कोण का युग्म बराबर, एक कोण दूसरा कोण, एक कोण दूसरा कोण का युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर कोण बन रहे हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा कोण बन रहे हैं वो बराबर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, तो किस प्रकार के सर्गांशम होते हैं, यानी कि एंगल साइड एंगल। कहाँ, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, देखिए पहले कोण फिर भुजा फिर कोण, यानी एंगल साइड एंगल। ठीक है, यानी कि 37 का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद 38 का देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तब तो तीनों को जोड़ देने पे 60 + 60 + 60, त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो प्रत्येक कोण कितना बनाएगा, 60 डिग्री। 39 में देखिए, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक त्रिभुज की 3 भुजा, एक त्रिभुज की 3 भुजा 1 2 3 तथा दूसरे त्रिभुज की 3 भुजा 1 2 3 भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्गांशम क्या होंगे, साइड नियम, यानी कि फर्स्ट का, क्योंकि तीनों भुजा इसमें भी बोल रहा, तीनों भुजा इसमें भी बोल रहा, तो ये साइड नियम लागू होगा। ठीक है, तो 39 का करेक्ट आंसर ये हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, आकृति में BOC तथा AOD सर्गांशम है, यानी ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज सर्गांशम है, कि किस नियम से सर्गांशम ये हो सकता है, यानी एंगल से होगा सर्गांशम, या फिर साइड से, या फिर राइट हैंड साइड से। तो आपको हम बताते हैं, जब एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, एक कोण 90 डिग्री होगा तो आपका राइट हैंड साइड लागू होगा। ठीक है, राइट एंगल इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल, इसको हाइपोटेंशियल, इसको कहते हैं हम एक साइड। ठीक है, तो ये नियम से आपका सर्गांशम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपका सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कोई तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए, मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और मॉडल सेट 2 के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए।